नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्तिसार के 26 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप नवनाथ भक्तिसार के समस्त 26 अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, हमने अक्कलकोट के महान संत श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कथाओं की एक सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज का पहला वीडियो यानी कि पहली कथा हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में दे दी गई है। आप वहां से जाकर उस लिंक के माध्यम से पूर्व वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मित्रों, आज हम स्वामी समर्थ के जीवन से जुड़ी हुई एक दूसरी कथा देखेंगे, किंतु उसके पूर्व आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे उत्साहवर्धन हेतु, हमें सहायता करने हेतु हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियोस आप लोगों के लिए लाते हैं, हमारे वीडियोस अपलोड होते ही उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। एवं मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया उन्हें लाइक अवश्य करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं स्वामी समर्थ के जीवन से जुड़ी हुई एक और कथा, जिसका शीर्षक है स्वामी का चोलप्पा के घर आगमन। अहमद रिसालदार को जब यह पता चला कि स्वामी ने 3 दिनों से आहार ग्रहण नहीं किया, तब वह उन्हें बुधवार पेठ में रहने वाले चोलप्पा के घर ले गया। चोलप्पा को देखकर स्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए एवं चोलप्पा से बोले, अरे चोलप्पा, मुझे पहचाना? तुम मेरे पूर्व जन्म के प्रिय भक्त रामचंद्र सराफ अक्षय वटवृक्ष याद है या भूल गए? स्वामी के यह शब्द सुनकर चोलप्पा को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। स्मरण होते ही उसने स्वामी को साष्टांग दंडवत किया। चोलप्पा ने अपनी पत्नी येसुबाई से भोजन बनाने को कहा। उसने स्वामी को भरपेट भोजन खिलाया। तत्पश्चात स्वामी जी उसी के घर में रहने लगे। जहां एक ओर चोलप्पा स्वामी के अपने घर में वास्तव्य से स्वयं को धन्य मानता था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी येसुबाई एवं सास राधाबाई को चोलप्पा की स्वामी के प्रति अगाध निष्ठा एवं समर्पण से चिढ़ होती थी। स्वामी ने चोलप्पा के परिवार की अनेकों प्रकार के कष्ट देकर परीक्षा ली, किंतु कर्तव्यनिष्ठ एवं स्वामी भक्त चोलप्पा ने सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया। चोलप्पा की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। एक समय तो उसे घर के बर्तन तक बेचने पड़े, पर स्वामी की सेवा में उसने कोई भी व्यवधान पड़ने नहीं दिया। इसी प्रकार एक दिन जब येसुबाई एवं राधाबाई चुपचाप बैठे हुए थे, तब स्वामी ने कहा, ये क्या, आज क्या भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है? इस पर येसुबाई ने उत्तर दिया, महाराज, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, ना ही भोजन पकाने की कोई सामग्री है। मैं अन्न कैसे पकाऊं? इस पर स्वामी ने उत्तर दिया, तुम पहले रसोई में जाओ और अन्न से भरे हुए पात्र को लेकर यहां आओ। स्वामी की बात सुनकर दोनों स्त्रियां दंग रह गईं। जैसे ही वे रसोई में गईं, अन्न से भरे हुए पात्रों को देखकर वे दोनों भावुक हो गईं एवं उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। तत्पश्चात उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाकर स्वामी को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उस समय अक्कलकोट पर मालोजी राजे राज्य कर रहे थे। उनके एक दरबारी दाजीबा भोसले ने स्वामी के चमत्कारों से मालोजी राजे को अवगत कराया। उसने बताया कि स्वामी चोलप्पा के घर निवास करते हैं। वहां उनके दर्शन प्राप्त करने हेतु
भक्तों की भीड़ लगी रहती है। चोलप्पा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः राजे राजकीय कोष से यदि चोलप्पा की कुछ सहायता कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। यह बात सुनकर राजा ने स्वामी के दैनिक नैवेद्य की राजकीय कोष से व्यवस्था कर दी। सभी लोगों को यह विश्वास हो गया कि स्वामी दत्तात्रेय प्रभु के ही अवतार हैं। लोग गाणगापुर ना जाकर अक्कलकोट ही जाने लगे। चोलप्पा तो परछाई की तरह स्वामी के साथ रहते थे। एक दिन स्वामी सभी लोगों को लेकर गांव के भ्रमण हेतु निकले। विचरण करते हुए वे एक झाड़ी के पास पहुंचे। उस स्थान पर सर्वत्र कांटे बिछे हुए थे। स्वामी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अब हमें इन कांटों पर चलकर ही आगे बढ़ना होगा। स्वामी की बात सुनकर सभी भयभीत हो गए, किंतु किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। किसी की भी स्वामी के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। केवल चोलप्पा ही स्वामी के पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे। स्वामी और चोलप्पा दोनों ही कांटों पर चलकर आगे बढ़ रहे थे, किंतु एक भी कांटा उनके चरणों को स्पर्श तक नहीं हो रहा था। यह देखकर सभी को चोलप्पा की गुरु भक्ति का परिचय प्राप्त हुआ एवं चोलप्पा की निर्भयता देखकर सभी ने उसकी स्तुति की। इस कारण कुछ लोग चोलप्पा से द्वेष भी करने लगे, किंतु स्वामी ने अंतर्ज्ञान से ये सब सत्य जान लिया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार के साथ साथ हमने जो श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई ये दूसरी कथा आज प्रस्तुत की। आशा करता हूं आपको यह कथा भी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियोस को लाइक करें। साथ ही साथ आप किसी अन्य महान संत के बारे में कोई वीडियोस देखना चाहते हैं या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ईमेल आईडी भी दे दूंगा, जिसकी सहायता से यदि आप किसी विषय पर हमसे वीडियोस बनवाना चाहते हैं या किसी संत से जुड़े हुए कोई वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं और हम आशा करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि आप जो चाहते हैं उस तरह के वीडियोस हम आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार।